जयपुर से 118 किलोमीटर दूर बनी है भानगढ़ नगरी और उसका किला। यह देश की सबसे भूतिया कही जाने वाली जगहों में से एक है। 17वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण आमेर के मुगल सेनापति मानसिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने करवाया था, मगर अब यह जगह वीरान है। किले के परिसर में हवेलियों, मंदिरों और सुनसान बाजारों के अवशेष खंडहर के रूप में खड़े हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं जाता है। कहते हैं कि यहाँ अंधेरे में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। इसके बावजूद पर्यटक इस खूबसूरत किले को देखने के लिए पहुंचते हैं। किले की सबसे अजीब चीज जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे, वह है कि यहाँ बने किसी भी घर की छत नहीं है। घर का पूरा स्ट्रक्चर बना है, लेकिन किसी की भी छत नहीं है। स्थानीय लोग बताते हैं कि घरों में छत इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी बनाओ वह गिर जाती है। यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है कि इस पर बालूनाथ का श्राप है। ओटीटी प्लेटफॉर्म डिस्कवरी प्लस पर रिलीज हुए शो एकांत में इतिहासकार डॉक्टर रीमा आहूजा ने बात की। उन्होंने कहा कि भानगढ़ के बारे में इतनी कहानियां हैं, इतनी किंवदंतियां हैं कि इतिहास कहाँ शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, ये कहना आम लोगों के लिए मुश्किल है। यहाँ तक कि इतिहासकारों के लिए भी समस्या है। वह बताती हैं कि कुछ कहानियां बहुत पुरानी हैं, कुछ भूत प्रेतों की कहानियां आ जाती हैं, किसी राजा या राजकुमारी पर श्राप हुआ किसी का। रीमा कहती हैं कि कई बार हम देखते हैं कि लोग इन चीजों के बारे में ज्यादा जिज्ञासा रखते हैं, इस वजह से ऐसी कहानियां प्रचलन में हैं, मगर पूरा सच किसी को नहीं पता। भानगढ़ के महाराज माधो सिंह एक संत बालूनाथ के भक्त थे। बालूनाथ ने तपस्या करने के लिए महाराज से एक गुफा बनाने की मांग की। महाराज तुरंत तैयार हो गए और उन्होंने एक गुफा बनवा दी। बालूनाथ उस गुफा में तपस्या करने चले गए, मगर दरबार के पुजारी महाराज और संत बालूनाथ के बीच रिश्ते को देखकर जलने लगे। दोनों को अलग करने के लिए पुजारियों ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक बिल्ली को मारकर गुफा के अंदर फेंक दिया। 2-3 दिन बाद जब बिल्ली के मृत शरीर से बदबू फैलने लगी, तो पुजारियों ने राजा को जानकारी दी कि संत बालूनाथ का गुफा में निधन हो गया है। यह जानकारी मिलने के बाद महाराजा माधो सिंह बहुत दुखी हुए। वह गुफा तक गए, लेकिन बदबू की वजह से अंदर नहीं घुसे। उन्होंने गुफा को बंद करने का आदेश दिया। उधर जब संत बालूनाथ की तपस्या पूरी हो गई, तो उन्होंने देखा कि उनके बाहर निकलने का रास्ता बंद करा दिया गया है। इसके बाद क्रोधित होकर संत बालूनाथ ने श्राप दे दिया कि भानगढ़ पूरी तरह से तबाह हो जाए। इसके बाद क्या हुआ यह कोई नहीं जानता, लेकिन भानगढ़ पूरी तरह तबाह हो गया। घरों की छतें गिर गईं। स्थानीय लोग बताते हैं कि तब का दिन और आज का दिन है। यहाँ के घरों में जब भी कोई छत बनाओ तो वह गिर जाती है। अब जरा जान लेते हैं किले के वास्तु के बारे में। किले में मुख्य द्वार के अलावा लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, फूलबाड़ी गेट और दिल्ली गेट हैं। किले के मुख्य द्वार पर कई मंदिर हैं, जिनमें से प्रमुख गोपीनाथ मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, केशव राय मंदिर, मंगला देवी मंदिर और गणेश मंदिर हैं। नागर शैली में बने ये मंदिर 17वीं शताब्दी की वास्तुकला और कारीगरी का एक उत्कृष्ट नमूना है। कहते हैं कि महल 7 मंजिला था, लेकिन अब इसकी केवल 4 मंजिलें ही बची हैं। अब आपको किले से जुड़ी एक और कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है राजकुमारी रत्नावती की, जो यहाँ काफी प्रचलित है। कहते हैं कि रत्नावती इतनी सुंदर थी कि उसकी चर्चा पूरे राजपूताना में होती थी और हर राजकुमार उसकी सुंदरता पर मोहित था। इस समय वहां रहने वाला सिंधिया नाम का एक तांत्रिक भी राजकुमारी से शादी करना चाहता था। उसने राजकुमारी को हासिल करने के लिए एक तेल बनाया, जिसे छूने के बाद रत्नावती उस तांत्रिक के पास खींची चली आती। हालांकि यह बात राजकुमारी को पता चल गई, लिहाजा उसने तेल की शीशी को एक पत्थर पर फेंक दिया। कहते हैं कि इसके बाद वह पत्थर एक बड़ी शिला में बदल गया और सीधे तांत्रिक के ऊपर जा गिरा। मरने से पहले उस तांत्रिक ने भानगढ़ के तबाह होने और इसके परिसर में किसी के भी न रह पाने का श्राप दे दिया था। स्थानीय लोग बताते हैं कि इसके बाद एक तूफान आया और भानगढ़ पूरी तरह से तबाह हो गया।
कुछ लोगों का कहना है कि मुगल सेना ने राज्य पर जोरदार हमला किया था। इस दौरान किले को काफी नुकसान हुआ और राजकुमारी रत्नावती सहित किले में मौजूद लोगों का कत्ल कर दिया था। हालांकि इस बात का भी इतिहास में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। किसी को नहीं पता कि राजकुमारी रत्नावती किसकी बेटी थी, किसकी पत्नी थी या किस समय की ये कहानी है। कुछ लोगों का दावा है कि इस किले से औरत के चिल्लाने, चूधियां तोड़ने और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि किले की दीवारों पर कान लगाने से आत्माओं की आवाजें भी सुनाई देती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि किले में घूमने के दौरान ऐसा लगता है जैसे कोई साया उनका पीछा कर रहा हो। बहरहाल, अलवर की पहाड़ी पर बने इस किले में घूमने आने वालों की कोई कमी नहीं है। अगर आप भी इस बात को महसूस करना चाहते हैं या आपको लगता है ये मनगढ़ंत बातें हैं, तो इसका पता लगाने के लिए आपको भानगढ़ आना होगा। यह किला सैंक्चुअरी से 50 किलोमीटर दूर जयपुर और अलवर शहर के बीच में बना है। राजस्थान के बाहरी शहरों से बस या टैक्सी से अलवर पहुंच सकते हैं। दिल्ली से यह जगह करीब 283 किलोमीटर और जयपुर से करीब 2 घंटे की दूरी पर स्थित है। अगर आप यहां जा रहे हैं तो अलवर में बाला फोर्ट और अलवर सिटी पैलेस को देखना जाना न भूलें।